Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really wanna do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. I was reading this book, and what I realized, no, what do I mean? Today, I want to talk on the topic and on the word my heart really desires. What is what I actually mean when I say that do what your heart truly desires. सो ये सुनने में तो सिर्फ एक वर्ड लगता है ना, राइट? बट अगर हम इसके डेप्थ में जाएं कि आई वांट डू व्हाट माय हार्ट रियली डिज़ायर्स, व्हाट्स दैट? ऐसा क्या हो सकता है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं वो करूं जो सच में मेरा दिल चाहता है, जो मैं करने के लिए आई हूँ, एंड जिसको करके मुझे खुशी मिलती है, जिसको करके मुझे नेचुरल फील होता है, जिसको करके मुझे I feel good. I feel me. I do not feel exhausted. I do not feel angry. I do not feel envious. I do not feel bad. एंड मुझे ये चीज़ करने में कंपटीशन करने का मन नहीं करता, मुझे किसी से आगे जाना या फिर पीछे होने का डर नहीं रहता. तो what I actually mean when I say that do what your heart really desires. सो आपको ये करने के लिए ना यू विल हैव टू अनलर्न एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग टू प्लीज सोसाइटी एंड प्लीज पीपल एंड प्लीज योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और एनीवन. ये करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि यू विल हैव टू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग दैट यू यूज्ड टू डू एंड यू आर स्टिल डूइंग टू प्लीज एवरीवन अराउंड यू. एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल स्टार्ट टू नो कि मुझे तो ये कभी पसंद ही नहीं था, मैं तो ये कभी करना ही नहीं चाहती थी, मुझे ये करके कभी खुशी मिलती ही नहीं थी. मे बी वेन यू वर अ चाइल्ड एंड आपको डांस करना पसंद था, आपको राइटिंग पसंद था, आपको लिखना पसंद था, आपको फोटोग्राफी पसंद था, आपको सिंगिंग पसंद था, आपको पेंटिंग पसंद था. मे बी इन सारी चीज़ों को लेके आपको छोटा देखा गया एंड आपका मजाक बनाया गया, और इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रेज नहीं किया गया. यू did not receive love for all these things. You felt rejected, you felt abandoned, you felt that you are not good enough, you felt that if you will do all these things then you will not be accepted. It could be many things, okay? एंड तो आपने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया जो आपको लगता था आपको एक्सेप्टेंस दिलवाता है, आपको people love you for that, people praise you for that, people recognize you for that, and people want to be with you. तो आपने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप हम खुद को भूल गए, आप खुद को भूल गए. आपने वो सारी चीज़ें करना बंद कर दिया जो आपको एक्चुअली में पसंद थी, क्योंकि डीप डाउन यू आर स्कैर्ड to do all those things because you feel you will be abandoned, you will be rejected, no one will stand for you, no one will stand with you, nobody will take a stand for you, and you will be alone. कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा. एंड ये सारे डर कहते हैं ना कि हमें घेर लेते हैं, तो ऐसे ही ये सारे डर जो हैं इन्होंने आपको रोका जो आपको पसंद था वो करने से. और धीरे धीरे आपने अपने ऊपर बहुत सारे लेयर्स लगाते चले गए कि ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट डीप डाउन स्टिल यू आर नॉट हैप्पी. एंड कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेज टू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स यू लव, बिकॉज इतने सारे लेयर्स हैं, और इतने सारे लेयर्स के अंदर, जो है वो है डर, फियर. आप बहुत सारे डर हैं आपके जिसकी वजह से आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो. बहुत सारे सेल्फ डाउट हैं, क्योंकि
कभी भी उस चीज़ के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको प्रेज़ नहीं किया गया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो आपको डर लगता है एंड आप सेल्फ डाउट करते हो कि शायद मैं ये कर नहीं पाऊँगी, जबकि आप उस चीज़ में नेचुरल हो। आप खुद को डाउट करते हो और फिर सोसाइटी के लिमिटिंग बिलीव्स का तो मैं क्या ही बोलूँ। जैसे कि ऑलरेडी देयर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, there are so many people who are talented, knowledgeable, skilled, and have so many years of experience. ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स ही तो हैं जो आप सच में करना चाहते हो वो करने से रोकते हैं. एंड देन मे बी योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स, योर फ्रेंड्स, एंड बट सबसे बड़े जो बैरियर होते हैं ना, वो हम खुद होते हैं. क्योंकि हमको वो सारी चीज़ें करने से डर लगने लगता है. हमको लगता है कि हम वो सारी चीज़ें अगर करेंगे तो आई विल नॉट बी लव्ड, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड, नो बडी विल स्टैंड फॉर मी, नो बडी विल be my friends, nobody will be with me, I will not be supported, I will not be protected, I will not be provided, what if I fail, you know all these fears. And I understand, because I also have all these fears, and I also worked on all these fears. I'm still working, because एक दो दिन में तो नहीं जाएंगे. I'll have to keep on working and telling myself that, and कि Priyanka, that was your reality, but right now your reality is different. And एक चीज़ मैंने और realize किया, आप कोई भी अपनी reality को अगर change करना चाहते हो ना, आप अपनी past reality से बाहर आना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको रोकती है, fear कि you will not be successful, fear कि you will not be able to perform, you will not be able to succeed, you will not be able to do better. There are so many people around you, and there are so many people not around out there who are doing the similar things, and they have been doing the similar things from a very long time. सो अभी आप जब स्टार्ट करोगे तो आप कैसे वो सारी चीज़ें कर पाओगे. आप तो बहुत न्यू हो, आपको तो आता ही नहीं, आपके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप वो कैसे करोगे. एंड सेकंड जो मुझे डर जो अभी समझ में आया है, जिसकी वजह से हम नहीं करते, आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड माई सेल्फ, आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ, आई विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. I'll have no shelter, I'll have no food, I'll have nowhere to live if I just take a stand for myself and go on my journey alone. I'll not be supported, I'll not be protected, I'll not be provided. ये हमारा सबसे बड़ा fear होता है. Trust me, because I have lived with this fear, and I'm still working on this fear. But yesterday ये रियलाइजेशन मुझे हुआ कि प्रियंका, every time you took a stand for yourself, you were always protected, provided. God sent people in your life to protect you, to provide you, to stand with you, to hold your hand. Don't you think it's just your fear which is stopping you from doing what you really love, what you really desires, what really makes you happy? Don't you think that it's just your fear which is stopping you from doing everything that you love? Don't you think that it's just your fear which is stopping you? Why don't you try to trust God? Because God को तो हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम उनकी पूजा करते हैं, हम फास्ट करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं विद नो ऑफेंस, ओके, और हम बहुत सारे हवन करवाते हैं, सब करवाते हैं, विच इज़ ऑल गुड. बट वट आई अंडरस्टूड अबाउट गॉड, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर, कि गॉड इज टेलिंग यू दैट बिलीव इन मी, believe in me, that I will always stand with you, I'm always there for you, I will always protect you,
आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू. लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सोसाइटी ने, सराउंडिंग ने वो सपोर्ट नहीं दिया, दे मेड अस फील अबैंडन्ड, नॉट रिस्पेक्टेड, नॉट सपोर्टेड. तो हमको लगता है कि बस यही है, अब यही सब कुछ है, इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये इन्होंने जो मैं करना चाहती थी उसके लिए मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे साथ नहीं रहे, या फिर मुझे उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस या फिर प्यार नहीं मिला. तो ये सब है ही नहीं मेरे लिए, ये सब सिर्फ हमारा डर है. एंड अब जैसे ही इस चीज़ को समझ लोगे ना, आई नो कि आज मैं यहाँ पे बैठ के ये चीज़ बोल रही हूँ, मैंने भी ये सेम चीज़ बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि डू व्हाट यू लव एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी प्रोवाइडेड एंड गॉड विल सेंड पीपल इन योर लाइफ टू होल्ड हैंड. बट इन सब चीज़ों पे ना मुझे अंदर से जो एक फेथ आता है ना, वो कभी नहीं आया, बिकॉज डर बहुत था, बहुत डर था. एंड लेकिन अभी भी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ. लेकिन राइट नाउ कल से ये शिफ्ट आया है कि मे बी गॉड, आई हैड टू गो थ्रू all these things to actually believe that God is the only one who is my provider, who is my protector, who is my supporter, and who will always be there for me. God cannot abandon me. Maybe I had to go through all these things, all these rejections, abandonment, and people not accepting me, not standing for me, not being there for me, not loving me, not supporting me, because God wanted me to believe Him, to lean on to Him, to go to Him, to make Him my parents first. Because God wanted me, because मे बी यही एक रास्ता था जिसके ज़रिए मुझे ये चीज़ समझ में आ सकती. बिकॉज आपकी जब वो ब्रेकिंग पॉइंट होती है ना, जब आपके डर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको लगता है कि इसके आगे तो लाइफ ही नहीं है, इसके आगे तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब क्या बचा. बिकॉज आपके आसपास सिर्फ डर रहता है एंड आप सिर्फ डर में जी रहे होते हो, और आप इतना ज़्यादा उस डर में जी रहे होते हो कि एंड में आपको लगता है कि बस हो गया, मुझे इतना डर में नहीं जीना, मुझे इतना डर डर के नहीं रहना, मुझे इतना डर डर के अपनी लाइफ में दिन नहीं काटना. मैं इस डर से बाहर आना चाहती हूँ, मैं इस डर से उभरना चाहती हूँ. तो उस टाइम पे जो एक ब्रेकिंग मोमेंट होता है ना आपका, वही मोमेंट होता है व्हेन देयर इज़ अ opportunity for the light to enter. Then you feel कि maybe everything is just an illusion. मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, प्रोवाइडेड नहीं हूँ, मैं कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा. शायद अगर मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मेरे में इतना फियर नहीं आता, और अगर मेरे में इतना फियर नहीं आता तो शायद गॉड पे बिलीव करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं होता. शायद मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं होता कि मैं किसी और पे बिलीव करूँ, बिकॉज अब बस गॉड ही बचे हैं. अब आप किस पे बिलीव करोगे? आप किसी पे बिलीव कर नहीं सकते, ना ही आपसे हो पा रहा है. तो अब आप बस गॉड पे बिलीव कर रहे हो. And the moment you will realize that God wanted you to come to Him, God was waiting for you to realize it, that He is always there for you and He will always love you. Because God cannot abandon you, because you are the part of God. You have the same DNA. You are part of Him. You are not less than Him.
पीपल मेक यू बिलीव दैट आपने ये गलती की, आपने ये चूज़ किया, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ये पता नहीं क्या क्या किया, तो गॉड आपसे प्यार नहीं करेंगे। और गॉड आपको ये बोलना चाहते हैं कि सुनो, सब सुनो, उन सब की सुनो, सब देखो, लिव इट। एंड देन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा यार इतनी बुराइयाँ तो मुझ पे नहीं हो सकती और इतने डर के साथ मैं नहीं जी सकती। शायद गॉड वो नहीं है जो लोग बोलते हैं, शायद गॉड का ट्रू मीनिंग कुछ और है। शायद गॉड मुझे बाहर या मंदिर में या फिर कहीं नहीं ढूंढना, गॉड मुझे मेरे अंदर ढूंढना है। अगर आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, देन गॉड मेरे अंदर भी हैं एंड ही विल नेवर। एंड अगर गॉड मेरे अंदर भी हैं तो हाउ कैन ही अबैंडन मी? He cannot abandon me. He will always stand for me. And I am the living proof and example that God have always been there for me. And ये realization मुझे कल से ही होना start हुआ है कि God wanted me to actually come to Him. After all these illusions, God wanted me to come to Him. And God wanted me to put my belief and faith to and God wanted me कि मैं सारा faith और believe and trust है उनमें करूँ. So I just wanted to share this with you all कि अगर आप इस illusion में जी रहे हैं ना, कि अगर आप वो करेंगे जो आपका दिल सच में चाहता है and your heart really desires and what makes you happy, start doing that. Do that. God will stand for you. God will be walking the path with you. God is always with you. And आपको अगर proof चाहिए, like a icebreaker, I'm the proof. God will always stand for you. Even if nobody will stand with you, even if your own parents, your own siblings, your own family, your own friends and society, even if they do not stand with you, God will always stand with you, and that is enough. God will always stand with you. And उतना बहुत है. बस आपको एक्चुअली में फेथ करना है. हम लोग मुंह से बोलते हैं कि आई डोंट केयर इवन इफ नोबडी स्टैंड्स विथ मी, आई जस्ट डोंट केयर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी एंड आई बिलीव इन हिम. आस्क योरसेल्फ, do you really believe that even if you start doing what you really want to do, even if people start rejecting you, mocking you, laughing at you, not loving you, not supporting you, not standing with you, talking badly about you, talking behind your back and trying to target you, bully you, do you still believe that do you still have that willpower to believe in God and not just go into the darkness? Because that is the moment जब ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, जब ये सब कुछ हो गया, अब एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि यार nobody is there for me, क्या करूं? अब आप खुद को पूछो, क्या सच में nobody is there for me? इतनी सारी चीज़ें जो मैं झेल गई, इतनी सारी चीज़ों से जो मैं निकल गई, उसका विल पावर कहाँ से आया मेरे अंदर? मे बी गॉड मेरे साथ स्टार्टिंग से ही थे. गॉड वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी. आई वॉज द वन हु वॉज नॉट रियलाइजिंग, नॉट बिलीविंग दैट ओ माई गॉड, गॉड इज देयर. गॉड हमेशा मेरे साथ थे. ये विल पावर जो मेरे अंदर आया वो गॉड से ही आया है, वो गॉड की ही लाइट है, पार्ट ऑफ लाइट. जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आया है, जो प्रोटेक्शन मुझे लोगों से मिला है, जो विल पावर मेरे अंदर आया है, वो गॉड ने ही भेजा है. तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि गॉड मेरे साथ नहीं है? गॉड तो हमेशा मेरे साथ थे.
लेकिन मैं ही बिलीव कर रही थी कि इन सारे लोगों ने जो मुझे फील कराया, रिजेक्टेड, अबैंडन, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट लव, नॉट गुड इनफ, मैं इन सारे लोगों के एक्सपीरियंस को अपना वर्थ समझ रही थी कि ये सारे लोग अपनी डार्कनेस को नहीं देखना चाहते, ओके, ये सारे लोग अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भी ये हैं वैसा। तो इनकी लिमिटेशंस को मैं अपना वर्थ समझ रही थी, ये इनकी लिमिटेशंस हैं, ये लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये जो सामने वाला है उसको भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उसको भी खुश नहीं देखना चाहते, उसको भी वो सारी चीज़ें करते नहीं देखना चाहते जो सच में उसको खुशी देती है। तो ये अपने लिमिटेशंस मेरे ऊपर थोप रहे थे, मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और मैं इन सारी चीज़ों को अपना वर्थ समझ रही थी। एंड उस पीरियड में भी जो मेरी हिम्मत नहीं टूटी, जो मैं खुद के लिए हमेशा खड़ी रही, वो गॉड ही तो थे। वो विल पावर मुझे गॉड से ही तो मिला था। एंड गॉड इज टेलिंग कि इन लोगों की लिमिटेशंस को अपना वर्थ मत समझो, ये इनका वर्क है, ये इनको करना है, इनको करने दो, अपने आप को डिटैच करो, लर्न करो कि तुमने इन लोगों को, इन एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों किया। कम टू मी, आई विल हेल्प यू हील, I'll always love you. I've always loved you. I've always been there for you. And I will always be there for you. That's what God is saying. And हम लोग, when we come to the earth, we start believing that we are not part of Him. And we start to believe कि God, just because God एक physical form में या फिर हम मूर्ति में देखते हैं, God बस वही नहीं है। God, what I believe, what I experienced and what I realized, that God is a thought. God is a feeling that you get when you are breaking down and there is no one. God is the strength that you feel. God is the willpower that you feel. God is the love that you feel for everyone around you, including yourself. Okay? And God is the strength that you have to walk the path. God is always there for you. I feel God is all these things. And God is different forms of energies, different forms of different types of things that we feel time to time, like strength, courage, wisdom, knowledge, power. God is all these things. And हम गॉड को लिमिट कर देते हैं, एंड हम गॉड को सिर्फ बाहर ढूंढते हैं कि बस गॉड एक दिन आएंगे और हमें एस्केप करेंगे और हमें बचा लेंगे। गॉड तो हमेशा से हमें बचा रहे थे, लेकिन मे बी गॉड ये चाहते हैं कि आप ये रियलाइज़ करो। मे बी गॉड ने खुद को पुल बैक इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि आप रियलाइज़ करो पहले अपने कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन मेरे साथ है, आप उसको रियलाइज़ करो। एंड द मोमेंट यू विल रियलाइज इट, you will feel that you were never separate from me, कि आप मुझसे अलग कभी थे ही नहीं। आप और मैं तो एक ही थे, आप और मैं अलग नहीं हैं। लोग जो बोलते हैं ना कि इंसान भगवान से बहुत छोटे हैं एंड भगवान बहुत बड़े हैं एंड हम भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते, या फिर भगवान हमसे कभी बात नहीं कर सकते, या फिर भगवान हमसे कभी बात नहीं कर सकते, एंड भगवान सिर्फ उन लोगों से बात करते हैं जो बहुत ही पवित्र होते हैं, एंड जो सेंट्स होते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, जो चर्चेस में रहते हैं, गॉड सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, गॉड सिर्फ उन्हीं तक लिमिट है। ऐसा नहीं होता। मे बी गॉड ये चाहते हैं कि आप अपने कनेक्शन को रियलाइज़ करो, एंड ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचेगा जिसको गॉड सच में चाहते हैं कि बिलीव दैट आई एम ऑलवेज देयर, एंड दिस वीडियो इज़ अ मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर यू।
to start believing that God is always there for you. You are not separate from Him. You and Him, you both are one. God is in each and every cell of your body. Okay? Do not believe जो लोग कहते हैं ना कि गॉड ये हैं, गॉड वो हैं, गॉड इनकी सुनते हैं, गॉड उनकी सुनते हैं, गॉड ऐसे होते हैं, गॉड ऐसे पनिश करते हैं, गॉड ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, गॉड ऐसे करते, ऐसे कुछ नहीं होता. गॉड कभी आपसे गुस्सा नहीं होते, गॉड कभी आपको पनिश नहीं करते. ओके, गॉड लव्स यू अनकंडीशनली. जैसे कि आपने कोई गलती की और वो गलती करके आप जब गॉड के पास जाएंगे ना, तो वो बस आपको ये बोलेंगे कि लेसन क्या सीखा आपने. अगर आपने नहीं सीखा तो आप वो गलतियाँ बार बार करते रहोगे. आपने सीख लिया तो इट इज़ गुड फॉर यू. बट गॉड विल नॉट गेट एंग्री कि आपने गलती कर दी. जो लोग आपको बोलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने प्राइमरी केयर गिवर के जो रिलेशनशिप हमारा उनके साथ होता है ना, हम गॉड को भी वैसे ही देखने लगते हैं. अगर हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स जो होते हैं, वो जैसा हमारे साथ बिहेव करते हैं, वो जैसा हमें ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो कंडीशनल होता है या फिर उनका लव अनकंडीशनल है, हम वैसे ही गॉड को देखने लगते हैं. अगर उनका लव कंडीशनल है तो हमको लगता है गॉड का भी लव कंडीशनल है. बिकॉज हियर ऑन अर्थ हमारे जो भगवान जो पहले हमारे प्राइमरी केयर गिवर होते हैं यहाँ पे, वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं. तो ये एक इल्यूजन हम क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया, हमें रखा, गॉड भी वैसे ही है. वो गुस्सा हो जाते हैं, वो पनिश करते हैं, उनका भी लव कंडीशनल है. वो भी इतने सारे एग्ज़ाम्स मुझसे लेना चाहते हैं, मुझे वो प्यार नहीं करते, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मेरे में बहुत सारे खोट हैं, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ गॉड्स लव. हम वैसे ही देखने लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता. हमारे पेरेंट्स भी तो उन्हीं के बच्चे हैं. गॉड इज़ द अल्टीमेट पेरेंट. सो आज मैंने वो बोला जो फ्लो में निकल गया. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ के ऊपर बोलूँगी. मैं कुछ और ही टॉपिक सोच के बैठी थी, बट ये फ्लो में निकल गया. मे बी गॉड रियली वॉन्टेड each one of you to hear this message through me, and to start believing that God is not angry with you. God loves you unconditionally. God is always there for you. You need to open your eyes and realize your ultimate and deep connection with God. Because God is in you. God is in each and every cell of your body. You are not separate from God. On this note, I'll see you all guys in my next video. Do share, like, subscribe to my YouTube channel. Do share with your friends and family if you feel resonated with my content, and if you feel that my content really helps you. And I'll see you all in my next video. Till then, bye bye. Take care. I love you all.